हेलो स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कैरेक्टर स्केच पढ़ लिया है। उनके जो एडजेक्टिव्स हैं वो आई एम श्योर आपने याद कर लिए होंगे, राइट? अब करते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन। और इसके ऑथर कौन है? विक्टर कैनिंग। हमें अपने सारे आंसर्स में चैप्टर के नाम के साथ ऑथर का नाम भी लिखना है, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट द आंसर, एंड स्पेशली द लॉन्ग आंसर्स। चलिए, नाउ एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डिंडी वाज अ गुड ऑनेस्ट मैन। ठीक है, सबको लगता था कि ये गुड और ऑनेस्ट सिटीजन है, बट एक्चुअल में ही वाज अबाउट 50 years old, unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. राइट, उसकी एक हाउसकीपर भी था और उसके साथ वो उसकी तबीयत की बहुत चिंता करता था। इनफैक्ट he was usually very well and happy except for attacks of hay fever. जनरली हॉरिजन भी सही रहता था, लेकिन कभी कभी उसको समर में हे फीवर के अटैक्स होते थे। नाउ हे फीवर एक एलर्जी है पॉलन ग्रेन से, पॉलिन्स और डस्ट से। ठीक है, तो जब उसका अटैक होता है सो ही गेट्स इल। नाउ ही मेड लॉक्स, सो उसका एक लॉक मेकिंग का बिजनेस है, एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा है, उसने एक दो हेल्पर्स भी रखे हुए हैं अपने लिए। yes, Horace Denby was good and respectable person, but not completely honest. Not completely honest का मतलब क्या है? ठीक है, 15 years ago Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस जेल गए थे, और वहां पे उन्होंने जो जेल की प्रिजन लाइब्रेरी है वहां पे उन्होंने अपनी सजा काटी थी सबसे पहली बार। सेंटेंस का मतलब है पनिशमेंट असाइंड। ठीक है, तो सबसे पहली बार 15 साल पहले उनकी पनिशमेंट उनको मिली थी। सो हॉरेस डेनबी वाज देयर, अपनी जो टर्म था वो स्पेंड कर रहे थे प्रिजन की लाइब्रेरी में। Now he loved rare and expensive books. उनको बहुत पसंद थी उसको जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स होती थी। So he robbed a safe every year. और वो क्या करता था, इसीलिए हर साल एक चोरी करता था in order to get that money to buy the rare and expensive books. So अपनी उसकी इनकम उतनी नहीं होती थी कि वो उन बुक्स को बाय कर पाए। Each year he planned carefully just what he would do. हर साल वो प्लान करता था कि बस बहुत ज्यादा क्या है उसको करना है। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और उतना ही चोरी करता था कि 12 महीने उसका वो चल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और सीक्रेटली वो उन बुक्स को बाय करता था किसी एजेंट के थ्रू। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. और इस साल भी उसने सोच रखा था कि बाकी टाइम की तरह भी इस साल भी उसकी जो चोरी है वो सक्सेसफुल रहेगी। Now, for 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Garage. Now, Garage is a country house with farm buildings attached. राइट, तो वो 2 हफ्ते से इस घर को रीड कर रहा था कि कौन इसमें आ रहा है, जा रहा है, कहाँ से एग्जिट्स है, एंट्री पॉइंट्स कहाँ से हैं। So since last 2 weeks he had been studying and studying that place, looking at its rooms, its electric wiring, path, and its garden. सब कुछ स्टडी कर रहा था। Now, this afternoon, the two servants who remained in the garage while the family was in London, so family London में थी, और इस afternoon जो दो servants हैं जो garage में रुके होते हैं, they had gone to the movie. Now Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. So he had some irritation of that attack, वो जो hay fever वाला उसको होता है, लेकिन उसके बावजूद भी he thought that this is the right time where I can go in and steal the stuff. Right, so he came out from behind the garden wall, पीछे से garden wall से आया, his tools carefully packed in a bag on his back, और जो उसके tools थे वो पीछे उसके बैग में लगे हुए थे, तो they were all carefully packed. Now there were about 15,000 pounds worth of jewels. 15,000 pounds जितने उसमें jewels रखे हुए थे in the garage safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. एक एक करके अगर वो बेचता भी है तो भी इतना पैसा उसके पास हो जाएगा कि पूरे साल के लिए बुक्स आराम से खरीदी जा सकती हैं। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, और autumn में सेल पे बहुत अच्छी 3 बुक्स आने वाली थी। Now he would get the money he wanted to buy them. अब उनको बाय करने के लिए उसके पास यहाँ से अच्छा खासा पैसा हो जाएगा।
He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने उन सर्वेंट्स को जाते हुए देखा था कि उसने जो की है वहां पे बाहर किचन डोर के बाहर हैंग कर दी है. He was always sorry. He put on a pair of gloves, took the key, उसने gloves पहने, की उतारी वहां से and door खोल लिया. He was always careful not to leave any fingerprints और इसीलिए वो हमेशा gloves पहनता था because he was careful. Fingerprints नहीं वहां पे रहने चाहिए. A small dog was lying in the kitchen. वहां पे एक अंदर small dog था. It stirred, made a noise and moved its tail in a very friendly way. उसने वहां पे वो dog भी खड़ा हो गया, ठीक है, और उसने अपनी friendly way में अपनी tail हिलाई. और इसने हॉरेस ने क्या बोला? All right, Sherry. Horace said as he passed. उसको काम करने के लिए all right, Sherry. तो उसने उसका नाम लिया so that dog को लगे कि कोई known person है. Right, so all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. आपको क्या करना है जैसे वो शांत रहे, they don't bark, उनके right name से उनको पुकार दो. And show them love, और उनको थोड़ा सा friendly से pat करके उनको love दिखाओ. The safe was in the drawing room में थी safe, behind a rather poor painting, और उसके ऊपर एक poor सी painting लगी हुई थी. राइट, सो आप देख रहे हो कितनी उसने मेटिकुलस अपनी तैयारी की थी, प्लानिंग किया हुआ था पूरा. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. वो थोड़ी देर के लिए रुक भी गया कि पिक्चर्स कलेक्ट करे या बुक्स कलेक्ट करे, बट दे टुक अप टू मच रूम. इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. छोटे से घर में बुक्स बेटर है क्योंकि जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा जगह ले लेती हैं. There was a great bowl of flowers on the table. अब फ्लावर्स रखे थे and Horace felt his nose tickle. और उसको आपको पता है ये डस्ट से और पॉलन से उसको एलर्जी है, तो उन फ्लावर्स की वजह से उसको थोड़ा सा टिकलिंग शुरू हो गया था नोज में. He gave a little sneeze, छोटा सा स्नीज आया, and then put down his bag. अपना जो टूल्स का बैग था वो उतारा. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. मूवी देख के अभी 4 घंटे थे कि उससे पहले तो सर्वेंट्स नहीं आएंगे. The safe was not going to be hard to open. सेफ भी इजीली खुल जाएगी. It is not that difficult job. After all, he had lived with locks and safes all his life. हर पूरी जिंदगी लॉक्स और सेफ्स में ही तो उसकी निकली. उसका एक्चुअल बिजनेस भी लॉक्स का ही है. So the burglar alarm was poorly built. ये जो चोर वाला जो अलार्म होता है, ठीक है, जो पता चलता है जिससे a person who commits theft, so ये burglar वाला जो अलार्म है ये भी कुछ खास नहीं बना हुआ था. Right, so it was poorly built. He went into the hall to cut its wire. उस burglar alarm का वायर काटने के लिए वो गया. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. और वहां से आते हुए उसको जोर से छींक आई क्योंकि उसका वो जो फ्लावर्स रखे हुए थे टेबल पे उसको बहुत टिकल कर रहे थे. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. Horace ने सोचा कि कितने बुद्धू होते हैं ये लोग, इतनी बड़ी बड़ी चीजें रखते हैं और उसके बाद इसमें फ्लावर्स भी ले लेते हैं. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of his room. अब एक बड़ी मैगजीन में इस पूरे घर का आर्किटेक्चर जो था वो डिस्क्राइब किया गया था कि कहाँ पे कौन सा रूम है और क्या क्या चीजें उसमें कहाँ कहाँ पे हैं. वहां से उसको इस घर का पूरा प्लॉट पता चल गया था. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. इतना भी मेंशन कर दिया था जो उस मैगजीन के राइटर ने कि इस पेंटिंग के पीछे सेफ है. राइट, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. लेकिन हॉरेस को अब तक पता चल चुका था कि ये जो फ्लावर्स है ना ये उसको परेशान कर रहे हैं, उसके काम में एक बाधा बन रहे हैं. हिंड्रेंस मीन्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, ठीक है, टू हैपन. तो कुछ काम करने में उसको हिंडर कर रहे हैं. He buried his face in his handkerchief. और इसीलिए उसने अपने फेस पे ये पूरा हैंकरचीफ रख लिया so that वो जो फ्लावर्स हैं वो उसको परेशान ना करें. Then he heard a voice say from the doorway, what is it? बाहर से उसको एक आवाज सी आती है, a cold or hay fever. Before he could think, Horace said, hay fever. बाहर से आवाज आती है ये कोल्ड है कि hay fever है. तो इधर से हॉरेस ने जवाब दे दिया it's hay fever and found himself sneezing again. और ये कहते कहते उसको फिर से छींक आ गई. The voice went on, और वहां से फिर आवाज आ रही है, you can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. तो वहां से जो आवाज आती है कि आप इसको क्योर कर सकते हैं, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा वो प्लांट है जो आपको ये डिसीज दे रहा है.
राइट, आई थिंक यू वुड बेटर सी योर डॉक्टर, और मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम सीरियस हो अपने काम को लेके। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, तुम्हारी छींक की आवाज मुझे ऊपर तक आ गई थी, मुझे वहां से सुनाई दे रहा था। जस्ट नाउ इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट warm, one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. तो वो आवाज कहाँ से आ रही थी? ये एक लेडी थी जो रास्ते में वहां पे खड़ी थी और शेरी उसको वहां से सुन रहा था। शेरी भी वहीं पर था। शेरी वॉज अ डॉग, right? She was young, quite pretty, and was dressed in red. Now, this girl was really pretty and she was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. उसने वहां खड़ी हुई वो fireplace के पास जाके और उसने अपने जो ornaments थे वो ठीक किए। Down, Sherry, she said, कि नीचे बैठ जाओ शेरी। Anyone would think I had been away for a month. हर किसी को लगेगा कि मैं एक महीने से बाहर हूँ। She smiled at Horace and went on. और उसने स्माइल किया हॉरेस की तरफ देख के और बोलती रही। However, I came back just in time. हालांकि मैं बिल्कुल अभी अभी पहुंची हूँ। Though I didn't expect to meet a burglar. हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था कि आते ही मुझे एक चोर देखने को मिलेगा। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace को अब एक कोई आशा थी कि हाँ अभी सब कुछ काम इतना नहीं बिगड़ा है, बिकॉज ज्यादातर क्या रिएक्शंस होते हैं जब कोई चोरी कर रहे हो आप और सामने से ओनर ही आ जाए, तो दे विल शाउट विद हॉरर, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, उतना ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट हुआ था। सो अभी भी हॉरेस को थोड़ा सा एक उम्मीद थी कि कुछ शांति में काम निपट सकता है। So he might avoid trouble if he treated her the right way. उसको समझ में आ गया था कि अगर मैं लेडी इन रेड को सही तरीके से टैकल करूंगा तो मेरे को जो परेशानी है वो नहीं आएगी। I might be saved. Right? He replied, I didn't expect to meet one of the family. तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं किसी फैमिली ओनर से ही मिल लूंगा। She nodded. उसने हाँ किया। I see what an inconvenience it is for you to meet me. उसने कहा हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो, तुम्हें कितना inconvenience हो रहा होगा मुझे यहाँ देख के। What are you going to do? Horace said. अब तुम क्या करोगी? So my first thought was to run. मेरा पहला क्या था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. तुम भागो, मैं तो यहाँ पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे बारे में। They would get you at once. Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then. उसने कहा, of course मैं telephone wires ही कट कर दूंगा, तुम कैसे पुलिस को बुलाओगी, right? And he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. और उसने कहा कि मैं ये make sure करूंगा कि तुम कुछ समय के लिए तो कुछ भी ना कर पाओ, so that उस टाइम पे मैं यहाँ से भाग जाऊं. A few hours would be enough. She looked at him seriously. उसने कहा बस कुछ घंटे ही मेरे लिए काफी हैं। और उस लड़की ने फिर द लेडी इन रेड, उसने उसकी तरफ सीरियसली देखा काफी। You would hurt me. Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो उसने कहा कि मेरे को तो लग रहा था कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। तो you didn't frighten me, Horace. उसने कहा लेकिन तुमने तो मुझे डराया ही नहीं। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. अच्छा रहेगा अगर तुम भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा था। Let me go और मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? एकदम से सामने से आवाज आती है, मैं क्यों जाने दूं तुम्हें? You were going to rob me. तुम तो मेरे यहाँ चोरी करने आए थे। If I let you go, you will only rob someone else. आज तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे। Society must be protected from men like you. सोसाइटी को हमें सेव करने की जरूरत है तुम जैसे चोरों से। Horace smiled. I am not a man who threatens society. मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको सोसाइटी से डरना चाहिए। थ्रेट मेरे होने से सोसाइटी को कोई थ्रेट नहीं है। राइट, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ उन्हीं से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मेरा जो रीजन है वो भी बहुत अच्छा है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे ये प्रिजन कुछ अच्छा नहीं है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, thinking that he had persuaded her. उसके लगा कि इसने इसको मना लिया है। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. मैं तुमसे कुछ पूछना नहीं चाहती हूँ, but मैं ये करूंगी। Let me go and I promise never to do this kind of thing again. तो अब हॉरेस बोलते हैं मुझे यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा आगे से कभी कुछ नहीं करूंगा। I really mean it. She was silent, watching him closely. Right? Then she said, you are really afraid of going to prison, aren't you? तुम सही में डरते हो ना जेल जाने से?
She came over to him, shaking her head, उसका सिर हिलाया, and they have always liked the wrong kind of people. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने silver box उठाया, उसमें से एक cigarette निकाली. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her a cigarette lighter. उसने अपने gloves उतारे और cigarette lighter उसको offer किया. You will let me go. He held the lighter towards her. उसने lighter उसकी तरफ दिया in order to let the cigarette of her, और उसने उसको ये बोला कि तुम मुझे जाने दोगी ना definitely. Yes, but only if you will do something for me. तो सामने से लेडी इन रेड ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा. सो उसने कहा एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सो बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक. मैं लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को ये प्रॉमिस किया था कि मैं सारे ज्वेल्स बैंक में रख के ही जाऊंगी, बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ. मैं यहीं भूल गई उनको. आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टुनाइट, और मैं आज एक पार्टी में इनको पहन के जाना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट देम, और इसीलिए मैं यहाँ उनको लेने आई थी. बट हॉरेस स्माइल्ड. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? अब हॉरेस बोलता है लेकिन अब आप नंबर ही भूल गई हैं अपनी सेफ का, है ना? ऐसा ही है ना? उसने कंफर्म किया. यस, रिप्लाइड द यंग लेडी. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर. तब हॉरिस ने उसको ऑफर दिया कि 1 घंटा रुकिए और मैं आपको ये सेफ खोल के दे दूंगा. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मुझे तोड़नी पड़ेगी. उसने कहा डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ. मेरे हस्बैंड अभी 1 महीने तक नहीं आएंगे और मैं ये सेफ ठीक करा लूंगी. सो आई विल हैव द सेफ मेंडेड by that time. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. अब 1 घंटे के अंदर उसने सेफ भी तोड़ी, उस लेडी इन रेड को सारे ज्वेल्स भी दे दिए और वहां से चला गया. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस रखा. And on the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. अब उसको वही बुक्स दोबारा याद आने लगी और उसने थर्ड डे प्लानिंग अपनी शुरू कर दी कि वो कहाँ से इन बुक्स के लिए पैसे सेव करेगा. दैट मीन्स उसको एक और सेफ के लिए चोरी करनी पड़ेगी. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान शुरू करने के लिए चांस ही नहीं मिला. क्यों? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रांज. अब पुलिस ने उसको ऑलरेडी थर्ड डे पे अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने वो शॉर्टओवर ग्रांज पे चोरी की थी. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves. जब उसने लाइटर ऑफर किया था तो उसने ग्लव्स उतार दिए थे और उसके बाद उसने वो जो सेफ ब्रेक की थी, लॉक ब्रेक किया था, वो उसने विदाउट ग्लव्स किया था और इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स वहां पे आ गए थे. वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और किसी ने उसकी इस बात पे विश्वास नहीं किया कि जो उस घर की जो ओनर थी, द वाइफ ऑफ द हाउस, उसी ने उसको कहा था उसकी सेफ को खोलने के लिए. किसी ने इस बात को विश्वास नहीं किया. द वाइफ herself, a grey haired sharp tongued woman of 60. तो इसका मतलब वो जो लेडी इन रेड थी वो तो उसकी ओनर थी ही नहीं, क्योंकि जो एग्जैक्ट ओनर थी, शी वाज अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, said that the story was nonsense. उसने तो मुकर ही गई, वो तो मना ही कर दे कि ऐसी तो कोई स्टोरी नहीं है. Now Horace is now the assistant librarian in the prison. और अब where did he end up? He end up being in jail. फिर से वही assistant librarian बन के. He often thinks of the charming, clever young lady. वो काफी बार सोचता है कि यार वो लेडी इन रेड जो थी वो कितनी सुंदर थी, चार्मिंग थी, उसकी प्रेज करनी पड़ेगी. लेकिन she was extremely clever, who was in the same profession as he was. क्योंकि वो भी चोरी करने ही आई थी. Who tricked him, और उसने उसको ट्रिक किया. कैसे? उसने अपने आप को ये दिखाया ब्यूटीफुली कि she is the owner of the house. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. जब कोई भी उसके बारे में ये बात करता है ऑनर अमंग थीव्स के बारे में कि चोरी में भी एक ऑनर है, एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, एक इज्जत है, ठीक है, अपने आप में इस प्रोफेशन में, तो वो कभी नहीं मानता. बिकॉज ही हैड बीन ट्रिक्ड बाय दिस लेडी, बाय अनदर थीफ, जिसकी वजह से ही एंड अप लैंडिंग इन जेल. राइट. सो अब ऑनर अमंग्स थीव्स जैसा जो उसके लिए एक स्टेटमेंट है वो अब नहीं अप्लाई करता.
राइट. सो दिस वाज द स्टोरी, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. तो ट्रस्ट की बात है, बिकॉज ही ट्रस्टेड दैट लेडी, बट वो लेडी ने उसका ट्रस्ट नहीं बनाया, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. In the next video, we will discuss about the question answers of this same chapter. Thank you.